क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है या एक स्कैम है? गौतम बुद्ध ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि आज आपकी जैसी भी लाइफ है, आपने पास्ट में जैसा सोचा है उसी का नतीजा है, और आप आज जैसा भी सोच रहे हो वैसी ही लाइफ आपकी आगे फ्यूचर में होगी। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं सही है। आपने द सीक्रेट बुक के बारे में सुना होगा, उसमें भी यही बोला गया है कि जो आप पाना चाहते हो वैसा सोचते रहो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक मर्सिडीज़ चाहिए तो मैं मर्सिडीज़ के बारे में सोचता रहूँगा, फील करता रहूँगा कि मैं मर्सिडीज़ में बैठा हूँ और चला रहा हूँ, तो मेरे पास मर्सिडीज़ आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके देखा और उन्हें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फेक मान लिया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल भी पूरी सच्चाई नहीं है। जिन्होंने ये बुक बनाई है, ये बुक द सीक्रेट बनाई है, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से प्रेजेंट किया ही नहीं है और ना ही लोगों ने सही तरीके से समझा है। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन उसको सही तरीके से बताया नहीं गया है। क्यों नहीं बताया गया है मैं नहीं जानता, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारे फेमस लोगों ने भी रिसर्च की है और पाया है कि ये बिल्कुल सही है। जो हम सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी गहराई है। सिस्टर शिवानी ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि यू गेट व्हाट यू आर, यानी कि आपको वही मिलेगा जो आप हो। अब हम आते हैं असली मुद्दे की बात पर, जिसे समझे बिना लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फेक बता दिया। दोस्तों, आप सब लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो सुना ही होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही हमारी लाइफ को चलाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ और है और आप सोच कुछ और रहे हैं। असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जैसी होगी वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बचपन से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है कि आपको लगता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लैक ऑफ मनी बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आप जितना मर्जी सोच लें, आप अमीर नहीं बन पाएंगे। फिर आप लास्ट में बोलेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है। अब यहाँ एक और काम की बात बताने वाला हूँ। अगर हम लाइफ में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होगी। अगर हम ध्यान से समझें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का ही इफेक्ट है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग किए बिना आप किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी ही करनी होगी। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग किए बिना आप अमीर नहीं बन पाएंगे, चाहे आप किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अप्लाई कर लें। असल में देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही है। अब सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके हैं। जितनी भी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही करती हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग दो तरीके से हुई है। एक तो हमारी पास्ट लाइफ से आई है, दूसरा जिस इन्वायरमेंट में हम पले बड़े हैं बचपन से, उस इन्वायरमेंट ने भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि बहुत ही अमीर घर में पैदा हुआ है। अब उस अमीर घर में पैदा होने से बचपन से ही उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अबंडेंस ऑफ मनी से होगी। उसने बचपन से ही अबंडेंस ऑफ मनी देखा है, खूब पैसा देखा है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा तो कभी भी वो ये नहीं सोचेगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए पैसा कमाना बहुत इजी होगा। वो आराम से अपनी या तो फैमिली के बिजनेस में घुसेगा या तो फिर कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जिससे वो और ज़्यादा अमीर बनेगा। अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो उसने अमीर बनने के लिए किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया है। जिस इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा है बचपन से, उसी इन्वायरमेंट ने उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अबंडेंस ऑफ मनी से कर दी है। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का एक इफेक्ट है और कुछ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली काम करेगा। अगर नहीं होगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। फिर चाहे आप उसे फेक कहो या सही कहो, वो आपकी मर्जी है। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, उसकी टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ इसको नहीं जोड़ता है। जब तक आपको सबकॉन्शियस माइंड की नॉलेज नहीं होगी और वो किस तरह से प्रोग्राम होता है उसके बारे में पता नहीं होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके किसी काम का नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जो शायद बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं और फिर वो बोल देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का एक इफेक्ट है और कुछ नहीं है।